दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ केवल 41 रन पर ही गंवा दिए थे टीम इंडिया ने 3 विकेट। मुश्किल में था हमारा भारत, लेकिन संकट मोचन बनते हुए रिंकू के साथ मिलकर हार्दिक और नितेश रेड्डी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से किया ऐसा चमत्कार कि पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर कैसे चुटकियों में इन तीनों खूंखार बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बैटिंग से पलट कर रख दिया मैच का पूरा रुख। आखिर 20 ओवर में कैसे चौके छक्कों की आंधी लाते हुए टीम इंडिया ने बना डाला T20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया बांग्लादेश को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करे तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहला T20 मुकाबला 7 विकेट से ग्वालियर के मैदान पर जीतने के बाद दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में करो या मरो के मैच के लिए जहां टीम इंडिया के पास मौका था इस T20 सीरीज को एक तरफा तरीके से अपने नाम कर बांग्लादेश को मजा चखाने का, वहीं बांग्लादेश तैयार थी पलटवार करने के लिए। ऐसे में खचाखच भरे राजधानी दिल्ली में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब एक बार फिर किस्मत के धनी बने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन सांतो, और इस बार उन्होंने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का निमंत्रण दिया। टीम इंडिया को मैच में विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जो पिछले मैच की गलतियों को नहीं दोहराना चाहते थे। और आते ही संजू ने तो मानो बांग्लादेश पर सीधा धावा ही बोल दिया। जब पहला ओवर लेकर आए मेहंदी हसन मिराज की बेदर्दी से कुटाई करते हुए संजू ने दूसरी और तीसरी लगातार 2 गेंद पर 2 थप्पड़ की तरह करारे चौके लगाए और अपने तेवर बांग्लादेशी शेरों को दिखा दिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक भी कहां पीछे रहने वाले थे। जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद को भी चौके के लिए मारकर इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों ने पहले ओवर में ही 15 रन बटोर डाले थे। अभी से बांग्लादेश का मनोबल चकनाचूर नजर आ रहा था। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जहां पहला ओवर ही स्पिन से करवाने की उनकी रणनीति पर तो पानी फिर चुका था, ऐसे में दूसरे ओवर में खुद बांग्लादेशी आंधी तस्कीन अहमद गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके कंधों पर इन दोनों बल्लेबाजों का कोहराम रोकने की बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने इस आते ही बखूबी निभाया। पहले 5 गेंद पर तो इन्होंने दोनों बल्लेबाजों को बांध रखा था। ना ही अभिषेक और ना ही संजू एक भी चौका अब तक बटोर पाए थे, और तभी रन रोकने के दबाव में संजू सैमसन बहुत बड़ी गलती कर बैठे और ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा छक्का मारने के चक्कर में वो खुद कप्तान संतो को अपना आसान सा कैच देकर पवेलियन लौट गए, जहां तस्कीन ने टीम इंडिया को संजू के रूप में पहला झटका दिया, जो 7 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत 10 रन बनाकर वापस लौटे। अब संजू के वापस जाने के बाद निराश भारतीय फैंस को दोगुनी खुशी देने के लिए खुद कप्तान सूर्या मैदान में कदम रख चुके थे। दूसरी तरफ अभिषेक तो टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे थे, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है दूसरी तरफ क्या चल रहा है। तीसरा ओवर लेकर आए तंजीम हसन शाकिब की तीसरी गेंद को अपने पुल शॉट से अभिषेक ने चौके के लिए मारा और टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो अगली ही गेंद पर इस बार कवर को चीरते हुए उन्होंने गेंदबाज से लेकर हर किसी के होश उड़ा दिए। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने 50,000 लोगों से भरे इस स्टेडियम को खामोश कर दिया। जी हां दोस्तों, ओवर की अंतिम गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए तंजीम हसन ने अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर भारत के दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। टीम इंडिया मुश्किल में फंसी थी क्योंकि 3 ओवर में 25 रन ही बने थे। अभिषेक और संजू दोनों खूंखार खिलाड़ी वापस जा चुके थे। ऐसे में टीम इंडिया की डूबती नैया पार लगाने के लिए अब सूर्या का साथ निभाने नीतीश रेड्डी आ चुके थे। बांग्लादेशी गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वो टीम इंडिया को जल्द से जल्द ऑल आउट कर सकते हैं। हालांकि रनों की रफ्तार धीमी जरूर हुई थी। 4 ओवर में टीम इंडिया 29 रनों तक ही पहुंच पाई थी, लेकिन इतनी जल्दी टीम इंडिया हार कहां मानती है। 5वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने इस बार तंजीम हसन को ही चौके के लिए मारकर अपने तेवर बांग्लादेश को दिखाए थे। तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी उन्होंने काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। इस बार गेंदबाजी करने आए थे बांग्लादेश के सबसे बड़े हथियार मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन सूर्या के आगे उनकी कहां चलने वाली थी। सूर्या ने दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत चौका बटोरकर और गेंदबाज को दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, तभी तीसरी ही सूर्य कुमार यादव गेंदबाज के जाल में फंस गए, जिनका आसान सा कैच बांग्लादेश के कप्तान संतो ने लपककर भारतीय बैटिंग क्रम की कमर ही तोड़कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सूर्य बहुत बड़ी गलती कर बैठे और 10 गेंद पर 8 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। केवल 41 रनों पर टीम इंडिया के टॉप 3 खिलाड़ी वापस जा चुके थे, तो पूरे स्टेडियम में खामोशी थी, केवल आवाज गूंज रही थी तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों और उनके फैंस की। लेकिन तभी बांग्लादेश की खुशियों को मातम में बदलते हुए मैदान में उतरे रिंकू ने आते चौके से अपना खाता खोला और 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया को 45 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि 3 विकेट गिरने के बाद रनों की रफ्तार बेहद धीमी हो चली थी। 7 ओवर में टीम इंडिया ने 50 रनों का आंकड़ा पार किया, तो 8वें ओवर में भी रिशाद हुसैन ने दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा था। लेकिन आखिर तूफान को कोई कब तक ही रोक सकता है। रिशाद हुसैन की 5वीं ही गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना बल्ला चलाया और उस गेंद को छक्के के लिए इतनी दूर मारा कि पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। 8 ओवर में टीम इंडिया 62 रन बना चुकी थी। ये दोनों कमाल की फॉर्म में
में लग रहे थे और उनके बाद भी टीम इंडिया के पास हार्दिक, रियान और सुंदर जैसे धाकड़ बल्लेबाज थे, जिसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से 180 या 200 रनों का आंकड़ा भी 20 ओवर में पार कर सकती है। और ऐसा हुआ कि बांग्लादेश के लिए यह मैच जीतना तो शायद सपने में ही पॉसिबल होगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई धमाकेदार खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।